गुड इवनिंग स्टूडेंट। डीसी मोटर के थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर। तो स्टूडेंट अब तक आपने देखा था डीसी सीरीज मोटर, जिसमें क्या होता है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, और डीसी शंट मोटर, सीरीज मोटर में आपकी थी फील्ड सीरीज वाइंडिंग, और शंट मोटर में थी आपकी फील्ड एसएच शंट वाइंडिंग। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे डीसी कंपाउंड मोटर, जो इसका तीसरा टाइप है। डीसी कंपाउंड मोटर वह मोटर जिसमें आपकी सीरीज और शंट दोनों फील्ड वाइंडिंग हो, सीरीज और शंट दोनों फील्ड वाइंडिंग हो, वह मोटर आपकी क्या कहलाएगी, डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी कंपाउंड मोटर, ठीक है स्टूडेंट। तो अब डीसी कंपाउंड मोटर के आगे दो टाइप है। पहला कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और दूसरा है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो स्टूडेंट जैसे ये नाम है, आप थोड़ा सा इनको ध्यान से देखोगे, कम्युलेटिव यानी ये क्या है, कॉमन शब्द से बना हुआ है, और डिफरेंशियल DIFFERENT डिफरेंट यानी अलग, कॉमन सेम और डिफरेंट अलग, इन दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तो इन आपको ये क्यों बता रहा हूं मैं, अभी देखना आपको। तो अगर हम फिर इन आपसे पूछे, अगर डीसी कंपाउंड मोटर की पूरी वास्तव पूछे, तो ऐसी मोटर जिसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों फील्ड वाइंडिंग हो, वो मोटर आपकी क्या कहलाओगी, डीसी कंपाउंड मोटर। फिर डीसी कंपाउंड मोटर में आपसे पूछ रहे कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कौन सी होती है। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर कौन सी होती है स्टूडेंट, जिस मोटर में आपकी सीरीज और फील्ड वाइंडिंग को इस प्रकार संयोजित किया जाता है, यानी सीरीज और फील्ड वाइंडिंग को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि उनके द्वारा पैदा हुआ, आपकी सीरीज और शंट वाइंडिंग के द्वारा पैदा हुआ चुंबकीय क्षेत्र, सीरीज और शंट दोनों फील्ड वाइंडिंगों के द्वारा पैदा हुआ चुंबकीय क्षेत्र अगर आपका एक दूसरे का सहयोग करने वाला हो, एक दूसरे का सहयोग करे, ठीक है स्टूडेंट, तो वो कहलाती है आपकी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। यानी दोनों का चुंबकीय क्षेत्रफल, सीरीज वाइंडिंग का और शंट वाइंडिंग का एक दूसरे का सहयोग करे, तो वो कहलाता है आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में मैंने आपको बताया था डिफरेंट। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, दोनों वाइंडिंगों के द्वारा उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत कार्य करे, एक दूसरे के विपरीत कार्य करे, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र आपका उत्पन्न हुआ है, आपकी दोनों वाइंडिंग थी सीरीज और शंट, वो एक दूसरे के विपरीत कार्य करे, तो वो क्या कहलाता है, डिफरेंट। विपरीत मतलब अलग, डिफरेंट, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। और एक दूसरे का साथ दे, कॉमन रहे, साथ दे, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर इनके हम आगे इनके और टाइप है, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, यानी लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर और शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। इनके मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं, तो उससे आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड। तो स्टूडेंट लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, तो इसमें हम देखेंगे आपकी दोनों वाइंडिंग, यह आपका आर्मेचर और इसके साथ सीरीज। कंफ्यूज मत होना कि स्टूडेंट ये शंट मोटर जैसा डायग्राम है, इस शंट मोटर में यहाँ पे एक वाइंडिंग थी FSH, यहाँ पे FSE सीरीज वाइंडिंग हो रहा है, ये आपकी DC सप्लाई, ठीक है। तो ये तो है आपका लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो स्टूडेंट आप देखोगे इसमें दोनों वाइंडिंग आ गई, सीरीज और शंट, तो ये मोटर कौन सी होगी, कंपाउंड मोटर, ठीक है। इन दोनों का चुंबकीय क्षेत्र ऐड हो रहा है, तो ये कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर होगी। इसका ये लॉन्ग शंट है। अभी आप मैं डायग्राम बना रहा हूँ शॉर्ट शंट का, तो आप देखिए
ये आपका शॉर्ट शंट। तो स्टूडेंट आप देखोगे ये है आपका, तो स्टूडेंट इसमें डीसी सप्लाई लॉन्ग शंट, आप देखोगे ये शंट वाइंडिंग है, यहां से आकर यहां जुड़ रही है, तो ये वाइंडिंग यहां से यहां तक इसकी लंबाई ज्यादा होगी, लॉन्ग शंट। अगर इसका कंपैरिजन हम इससे करें तो ये आर्मेचर के कहां नजदीक कनेक्ट है, तो ये क्या होगा, नजदीक कनेक्ट है, तो क्या होगा शॉर्ट शंट, यानी शंट की दूरी कम है, यहां से यहां ऐड हो रही है, और लॉन्ग में ये यहां से यहां ऐड हो रही है, तो ये तो हो गया आपका लॉन्ग शंट, यानी लॉन्ग लॉन्ग लंबा, और शंट मतलब आपकी ये शंट वाइंडिंग है, तो शंट वाइंडिंग आर्मेचर से दूर जुड़ी हुई है। शॉर्ट शंट ये आर्मेचर वाइंडिंग शॉर्ट शंट वाइंडिंग आर्मेचर के नजदीक जुड़ी हुई है। लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड और शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। ठीक है स्टूडेंट, ये था आपका इन दोनों का डायग्राम। अभी हम देखेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का डायग्राम के लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, इनके डायग्राम देखने से आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं इनके डायग्राम बना रहा हूं। ये हो गया आपका शंट वाइंडिंग, आर्मेचर, यहाँ हो जाएगी आपकी डीसी सप्लाई। ठीक है स्टूडेंट, सेम वही है, ये आपकी शंट वाइंडिंग है, फील्ड एफएसएच, जो क्या है आर्मेचर से दूर जुड़ी हुई है, ये और ये आर्मेचर के, आप इसको ऐसे देख रहे हो, पर है इसकी ये श्रेणी क्रम में, ये आप इसकी श्रेणी सीरीज वाइंडिंग या श्रेणी क्रम वाइंडिंग। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था लॉन्ग शंट का। अभी हम बढ़ाएंगे शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड का डायग्राम। ये इसका आर्मेचर, तो ये होगी इसकी एफ एस एच और एफ एस सी। तो स्टूडेंट ये आपका लो शॉर्ट शंट, शॉर्ट शंट। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ये कम ही पूछा जाता है, फिर भी हम देख लेते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर लॉन्ग शंट। लॉन्ग शंट में आपने देखा था शंट वाइंडिंग यहाँ जुड़ी हुई है, यानी शंट वाइंडिंग की लंबाई आर्मेचर में अधिक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे लॉन्ग शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। और यहाँ पर आप देखोगे शंट वाइंडिंग की लंबाई कम है, तो हम क्या कहेंगे इसको शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम इसका देखेंगे उपयोग, कहां कहां इसका यूज होता है। और आपका आईटीआई में जो क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा इसी टॉपिक से आता है, इनकी यूज। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, तो स्टूडेंट ये आपके प्रेस, रोलिंग मशीन, कंप्रेसर, एलिवेटर, ये आपकी प्रेस, इनका यूज आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रोलिंग मशीन, कंप्रेसर और एलिवेटर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर आपके प्रेस, रोलिंग मशीन, कंप्रेसर, एलिवेटर आदि में इसका उपयोग किया जाता है। और जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट यूज है वो क्या है आपका डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का। इसका उपयोग कहां पे किया जाता है, बैटरी चार्जिंग सेट, बैटरी
चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग सेट। और इंपॉर्टेंट बूस्टर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके इसके दो मैथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का यूज कहाँ किया जाता है? बैटरी चार्जिंग सेट में और बूस्टर में। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।